जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक इलिप्स दिया गया है, उसके अंदर हमें एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है। इलिप्स का इक्वेशन ये रहा, और इसके अंदर एक लार्जेस्ट सर्कल को इंस्क्राइब किया गया जिसका सेंटर गिवन है और उसकी रेडियस आर है। तो हमें 12r² का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस इलिप्स को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये इलिप्स को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 9 = 1। यानी कि 36 से पूरी तरीके से मैंने इसे डिवाइड किया। अब यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू आएगी 3। अब इसके अंदर हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब किया। तो सर्कल को अगर इंस्क्राइब करेगा किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हालांकि इतना परफेक्ट यहाँ पर बना नहीं है ये, बट इस तरीके से कुछ रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा ये सर्कल और इलिप्स दोनों के लिए कॉमन होगा। दूसरी बात, इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है उसको लिया जाता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, सिमेट्रिक सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो a का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो आएगा 6 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इलिप्स के लिए अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखें, नॉर्मल का इक्वेशन हम क्यों लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि जो ये नॉर्मल होगा ये सर्कल के सेंटर से पास करता है, क्योंकि एवरी नॉर्मल टू द सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो सेंटर पे हम मुझे पॉइंट मिला हुआ है, पॉइंट को अगर मैं सेटिस्फाई कर दूंगा तो मुझे अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। तो इलिप्स के लिए किसी पॉइंट पर नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है उसका जो इक्वेशन होता है ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a² माइनस b²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें हम a और b की वैल्यू रख देंगे, a और b ये रहा। तो यहाँ से आ जाएगा 6x sec थीटा माइनस 3y cosec थीटा इक्वल टू a² यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि हमें मिल जाएगा 27। अब ये जो है ये कहाँ से पास होता है? सर्कल के सेंटर से, यानी कि 2,0 से पास होता है। तो मैं इसमें 2,0 को पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 12 sec थीटा इक्वल टू 27, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो sec थीटा का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया 27/12। अब sec थीटा मिल गया तो मुझे cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 12/27। और साइन थीटा का वैल्यू भी मैं यहाँ से फाइंड कर लूंगा 1 - cos² थीटा की मदद से। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √1 - 12/27 का होल स्क्वायर, यानी कि √27 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से अपॉन में तो 27 बाहर आ जाएगा, और फिर इसको मैं लिख लेता हूँ 27 साइन थीटा की वैल्यू को। साइन थीटा इक्वल टू 27 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई 27। अब देखो 27 और 12 में जो कॉमन है वो हम ले लेते हैं। अब 12 को हम 3 × 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 माइनस 3 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27। अब मैं यहाँ से 3² को अगर कॉमन निकालूं तो बाहर जो निकलेगा 3 निकलेगा, तो बच जाएगा 1/9 अंडर रूट 3 की पावर 4 माइनस 16, 81 - 16। तो यानी कि 1/9 अंडर रूट 65, इस तरीके से आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। अब जो पैरामीट्रिक पॉइंट मैंने माना था a cos थीटा, यानी कि 6 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा, उस पॉइंट की मैं यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ 6, और कॉस थीटा का वैल्यू 12/27 आया, कॉमा 3 × 1/9 √65 को जब कैलकुलेट करेंगे तो
और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा 3 9 जा, और अगेन 3 3 जा और 3 4 जा। तो यहाँ से जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 8/3 कॉमा √65/3। अब मुझे ये पॉइंट मिल चुका है, ये पॉइंट मुझे मिल चुका है 8/5 कॉमा √65/3। अब मैं इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ और यहाँ से रेडियस की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो आर, रेडियस की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, वो 2,0 से मुझे निकालनी है इस पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8/3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √65/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से मुझे आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज 69/9। और अब मैं, मुझसे पूछा जो गया था वो था, पूछा गया 12 आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यानी 69/9 इंटू 12। 3 3 जा 9, 3 4 जा, और यहाँ से भी 23 3 जा। तो 23 इंटू 4 अगर मैं करूँगा तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा 92। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें।